हेलो दोस्तों, एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी वर्डों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत आता है आपका वर्ण। ठीक है, तो वर्ड के आज हम भेद पढ़ेंगे। तो ठीक है, वर्ड के दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्वर, दूसरा होता है आपका व्यंजन। तो देखिए, स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होता है। ठीक है, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। ठीक है, दो क्या होता है, अयोगवा होता है। ठीक है, इसलिए स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर आपसे कुल पूछेगा तो आप 13 कहेंगे। ठीक है, लेकिन स्वर पूछेगा तो केवल 11 कहेंगे। ठीक है, क्योंकि दो क्या अयोगवा हो गया है, अंग आ। अब देखिए, स्वर किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिसको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अगर व्यंजन को देखिए तो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, किसकी सहायता से, जो स्वर की सहायता से, बिना स्वर का वो नहीं बोले जा सकते। ठीक है, आगे हम लोग आज केवल स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, स्वर मात्रा के आधार पर स्वर क्या होता है, आगे जीभ के आधार पर स्वर क्या होता है, और ओष्ठ के आधार पर स्वर क्या होते हैं, और होता है आपका मुख के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। देखिए, मात्रा के आधार पर 3 स्वर होते हैं। पहला आपका होता है हृस्व स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। तो देखिए, हृस्व स्वर में क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल स्वर या फिर लघु स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका आता है अ, छोटा ई, छोटा ऊ, ऋषि र। ठीक है, ये हो गया आपका हृस्व स्वर, जो कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगला आपका आता है दीर्घ स्वर, जिसमें बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, और ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। ये टोटल कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। अगला है आपका प्लुत स्वर। ठीक है, जिसमें आता है आपका ओम, राम। देखिए, इसको पहचानने के लिए इस तरह का चिन्ह बना होगा। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए कि क्या है, प्लुत स्वर है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जीभ के आधार पे स्वर कितने होते हैं। देखिए, जीभ के आधार पे भी 3 ही होते हैं। पहला होता है आपका अग्रस्वर। क्या होता है, अग्रस्वर। दूसरा होता है आपका मध्य स्वर, तीसरा होता है आपका पश्च स्वर। देखिए, अग्रस्वर में क्या क्या आते हैं, ई, बड़ा ई, ए, आई, ऋषि र। ठीक है, और देखिए मध्य स्वर, ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कौन, मध्य स्वर, जो केवल एक ही है, वो क्या है, अ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला आप चलते हैं पश्च स्वर। देखिए, पश्च स्वर क्या क्या होते हैं, तो देखिए बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और ये क्या होते हैं, आपका पश्च स्वर। तो हम लोग पढ़ लिए मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, 3। हृस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। दूसरा हम लोग पढ़े जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो इनके आधार पर भी 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, अब हम लोग ओष्ठ के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पे, ओष्ठ के आधार पे। देखिए, ओष्ठ के आधार पे 2 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 2। पहला होता है आपका वृत्तामुखी स्वर, दूसरा होता अवृत्तमुखी स्वर। तो देखिए, वृत्तामुखी स्वर में क्या क्या आते हैं, देखिए ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ओ आता है, और आता है। ठीक है, ये 4 आते हैं आपका वृत्तामुखी में। अवृत्तमुखी में क्या क्या आते हैं, अ, बड़ा आ, छोटा ई, छोटा, बड़ा ई, री, और ए, आय, ये आते हैं आपका अवृत्तमुखी में। ठीक है, तो ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 होते हैं। तो आप लोग देख लिए हैं। अगला हमारा लास्ट है जो है मुख के आधार पर। किसके आधार पे, मुख के आधार पे। तो मुख के आधार पे कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। देखिए, पहला होता है संवृत। संवृत का मतलब होता है बंद स्वर, जिसको हम लोग ई, उ, ऋषि र, ये कितने होते हैं, 5। ठीक है, अर्ध संवृत क्या होते हैं, 2 होते हैं, ए, ओ। ठीक है, अगला आपका आता है विवृत, यानी जिसको हम कहते हैं खुला स्वर। क्या कहते हैं, खुला स्वर, जिसको केवल आ बोलते हैं, जिसे मुंह हमारा क्या होता है, खुल जाता है। अगला आपका अर्धविवित स्वर, जिसे ओ, ए, औ। ठीक है, नोट में याद रखिएगा संयुक्त स्वर भी होता है। ठीक है, हम लोग मात्रा के आधार पर पढ़ लिए है ना, जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, मुख के आधार पर। तो अब लास्ट में देखना है नोट में संयुक्त स्वर क्या होते हैं। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है, इन दो ये स्वर क्या होते हैं, किसी न किसी 2 वर्ड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे ए, आई, ओ, और। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।